हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल देखी होगी, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा हम PYQ कराने वाले हैं। यानी कि 1992 से लेके आज अप्रैल 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना पास कोई भी नोट्स हो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन करें, आपको बड़ा मजा आने वाला है। साथ में अपने नोट्स भी और पेन लेके भी साथ में बैठ जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन इससे यानी कि देवता से हम 100 क्वेश्चन नहीं कराने वाले, बल्कि कम से कम 400 क्वेश्चन कराएंगे। ये समझ लो, क्वेश्चन 100 होंगे लेकिन काफ़ी हम फैक्ट बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे और मज़े भी आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है वो है कि ददरेवा जन्म स्थल है, कि ददरेवा जन्म स्थल किस लोक देवता का है। आप सोचो एक बार, अपने पास ऑप्शन है पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो ये होगा अपना किसका? गोगा जी का। किसका है? गोगा जी का है। अब गोगा जी के बारे में कुछ हमें बातें मालूम होनी चाहिए। हमने बातें की जन्म की, तो जन्म की जो बातें कर रहे हैं तो वो अपना आ रहा है ददेरवा, ददरेवा। और जो कौन से जिले में, कई बार पूछ लेता है, बताओ भाई कौन से जिले में? चूरू जिले में। लेकिन आप तो कहोगे कि सर हम तो गोगा मेडी सुनते हैं फेमस। तो गोगा मेडी क्या है? गोगा मेडी इनका मेला भरता है। गोगा मेडी क्या है? इनका मेला भरता है। और गोगा मेडी है कहाँ पे, ये बताओ। गोगा मेडी जो है एक नौहर तहसील पड़ती है, कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। देखो, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये सभी एक एक लाइन से क्वेश्चन आए हैं, एक एक लाइन से। अब इनके बारे में कुछ और बातें बताते हैं। चलो इनके माता पिता की बातें और कर लेते हैं। माता कौन है, पिता कौन है? जो इनके देखो पिताजी हैं, पिताजी जो है, इनके पिताजी बहुत ज़्यादा जेवर पहनते थे, याद करने के लिए मान लो, इसलिए इनको जेवर जी कहते थे। और जो माता जी थी वो गाय की पूजा करती थी। गाय ने दिया बादशाह। जब गाय ने, इनके माता जी यानी वहाँ पे गाय थी, गाय ने जैसे ही बादशाह दिया उसी टाइम में एक तेजाजी हो गई। याद करने का तरीका है। तो इन्होंने, इनकी जो माता था, माता का नाम याद रख लेना, सॉरी पिता लिख दिया। तो माता जो है, इनका माता का नाम है बाछल दे, ध्यान रख लेना, बाछल दे। क्या नाम है? बाछल दे। ये चीज हो गई। अब सुनो गोगा जी की कहानी क्या है। गोगा जी की कहानी ये है कि इनके जो मौसेरे भाई थे, अर्जन सर्जन थे, वो गायों को लिया जाते हैं। तो उन गायों को बचाने के लिए गोगा जी क्या करते हैं? उनसे युद्ध करते हैं। और अर्जन सर्जन का साथ देते हैं महमूद गजनवी। कौन देते हैं? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जब इनसे युद्ध करते हैं तो गोगा जी इतना खतरनाक युद्ध करते हैं कि महमूद गजनवी भी डर जाता है। उसको लगा कि ये तो बड़ा खतरनाक युद्ध कर रहा है, ये तो तुझे मार डालेगा भाई। तो क्या होता है कि जो महमूद गजनवी का जो सेनापति है वो गोगा जी को, गोगा जी के गर्दन काट देता है। तो गोगा जी की जब गर्दन कट जाती है तो ये कहते हैं कि गोगा जी की गर्दन कट गई थी तब भी गोगा जी युद्ध करते रहे। और उनके इस तरीके से उनके पराक्रम और शौर्य को देखकर महमूद गजनवी ने कहा जहार पीर। बोलो ये तो जहार पीर है। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। तो जहार पीर किसने कहा? गोगा जी ने कहा, साक्षात देवता। यानी कि गोगा जी को जहार पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने बोला। अब होता है क्या है, जहां पर उनका धड़ चला जाता है, चलते चलते युद्ध करते हुए, वहां पे इनकी समाधि बना दी गई, वो है गोगा मेडी। क्या है? गोगा मेडी। और ददेरवा चूरू है, इसको कहते हैं शीर्ष मेडी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेडी। ये बातें ध्यान रखना। और कुछ बातें आएगी आगे बताएंगे। देखो, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको याद रखना है। हर लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, मैं लिख भी रहा हूं कि पिछला क्वेश्चन कब आया। ये वाला है ग्राम सेवक 2008 में, PTI 2015 में। हर क्वेश्चन एक दो एग्जाम में आपको आए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले में जन्मे हैं। तो वैसे तो नाम से पता लग रहा है गोगा जी के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि जहां गोगा जी का जो मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाना है। कहाँ बनाना है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो अब बताओ, ऐसा कोई गांव मिलेगा जहाँ खेजड़ी नहीं मिलेगी? हर गांव में खेजड़ी मिलेगी। तब कह रहे हैं कि जहां जहां खेजड़ी होगी वहां वहां गोगा जी का मंदिर होगा। तो मतलब गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था गोगा जी का? अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददेरवा चूरू में। तो इसका आंसर अपने पास आने वाला है चूरू। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला पर्सन है गोगामेडी स्थित है, अभी बताया पहले पर्सन में, तो कितनी हर लाइन से पर्सन आ रहा है। गोगामेडी यानी कि नौहर जिले हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ के नौहर जिले में फेमस क्यों है, क्योंकि गोगा जी युद्ध करते हुए वहां गए तो इनका जो धड़ था वहीं गोगामेडी में जाके, जहाँ ये स्थान है वहां जाके यानी कि अंतिम इन्होंने सांसें ली, वहीं इनकी समाधि बना दी गई, इसलिए गोगामेडी का हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, गोगा जी राजस्थान में से एक लोक देवता, इनके पिताजी का क्या नाम था। ट्रिक है, देखो इतने लोक देवता है, नाम याद नहीं होंगे, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, बहुत ज्यादा है। ऐसे याद रखना, गोगा जी के जो पिताजी थे बहुत ज्यादा जेवर पहनते थे, इसलिए उनके पिता का नाम जेवर सिंह था। और माता जी का नाम बादशाह क्यों था, क्योंकि गोगा जी के वहां पे गाय थी, गाय ने वहां पे बादशाह दिया, उसी दिन इनका जन्म हुआ, इसलिए इनकी माता जी का नाम क्या था, बादशाह। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है। देखो इंपॉर्टेंट है, गोगामेडी पहला मेला सभी की याद है, लेकिन जो दूसरा जो मेला भरता है वो भरता है यहाँ पे गोगा जी की ओल्डी साचोर, इसे लघु ओल्डी भी बोलते हैं गोगा जी की। ये अब देखो गोगा जी के बारे में और बातें बताते हैं। तो एक तो जो गोगा जी का जो मंदिर है होता है वो कभी आ जाए कि मकबरे नुमा होता है, जिस पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो एक्स्ट्रा बात है कि कौन से लोक देवता के मंदिर पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो गोगा जी के मंदिर पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और दूसरा क्या होता है कि जब किसान, वर्षा ऋतु आती है, किसान जब क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, तब भी गोगा जी का नाम लेके गोगा जी को बोलेंगे, गोगा जी महाराज हमारी फसल अच्छी हो, उनका नाम लेंगे और 9 गांठ बांध देंगे अपनी, किस पर, हल पे बांधते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला है कि गोगा जी के गोगामेडी नौर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कब लगता है। देखो मेला कब लगता है, ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। देखो जन्माष्टमी से अगले दिन, जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आएगी और कृष्ण नवमी को क्या लगता है, गोगा नवमी का मेला लगता है। ऐसे याद रहना चाहिए भाई, आज जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान की मटकी फोड़ो वहां पे और अगले दिन जाओ गोगामेडी मेला देखने। तो गोगामेडी मेला देखने कब जाओगे, कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। नेक्स्ट चलते हैं, जहार पीर के नाम से मैंने बोला था ना, जब गोगा जी महमूद गजनी से युद्ध कर रहे थे तो इनके पराक्रम को देखते उन्होंने कहा ये तो साक्षात देवता है, और साक्षात देवता मतलब जहार पीर है। उन्होंने जहार पीर बोला, किसको बोला, गोगा जी को बोला। नेक्स्ट प्रश्न, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, बताने की आवश्यकता है। हनुमानगढ़ में कौन सा लगेगा, गोगा जी का लगेगा, गोगामेडी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है। भाई क्वेश्चन में ही आंसर है, गोगा नवमी किसकी याद में मनेगी, गोगा जी की याद में। रामनवमी राम जी की याद में, तेजा दशमी तेजा जी की याद में। तो गोगा नवमी आ गया तो सीधी सी बात है गोगा जी की याद में मनाई जाती है। गोगा नवमी कब, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है, कितनी गांठें होती है। अभी बताया, जब किसान वर्षा ऋतु के बाद पहली बार हल जोतते हैं तो गोगा जी का नाम लेके 9 गांठें बांधते हैं ताकि उनकी फसलें बहुत अच्छी हो, तो 9 गांठें बांधी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता माता सम्मिलित नहीं है। देखो अब हम ये देखना है, इधर लोक देवता होंगे, इधर इनकी माता जी होगी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर गोगा जी से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया गोगा जी की माता का नाम क्या था, बात्सल्य। क्या नाम था, बात्सल्य। तो ये ठीक है। पाबू जी की माता का नाम क्या है, कमला दे, ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी की माता का नाम भी क्या, मैना दे, ये भी बिल्कुल सही है। और तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं है, तेजा जी की माता का नाम है राजकुंवर। क्या नाम है यहाँ पे, राजकुंवर, या राजकौरी भी बोल देते हैं, राजकुंवर या राजकौरी बोल देते हैं। वो क्या है, तेजा जी की माता का नाम है। तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो साथ में देखोगे पिताजी के नाम भी याद कर लो साथ साथ में। तो गोगा जी की माता का नाम बात्सल्य है, तो पिताजी का नाम क्या होगा। तो देखो गोगा जी की माता का नाम ये है, तो पिताजी का नाम होगा जेवर जी। क्या नाम होगा, जेवर जी।
बाबूजी की माता का नाम क्या है? कमला दी। तो पिताजी का नाम क्या होगा? इनके पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। देखो ये चीजें याद होनी चाहिए। रामदेव के माता का नाम मेनादे है, तो पिताजी का नाम था इनका अजमल जी, अजमल जी। और तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर है, तो पिता का नाम है ताहड़ जी, ताहड़ जी। इस तरीके से हमें सभी लोग देवताओं को देखो, माता पिता और उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, माता क्या, पिता कहाँ है, और कुछ की पत्नियों के नाम याद करने हैं और उनकी घोड़ियों के नाम याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? एक बार हमें ऑप्शन नहीं पढ़ना, पहले मैं आपको बता दूं। भाला लेके बात आ जाए तो गोगा जी, गोगा जी की भी जब फोटो देखोगे तो ये भी घोड़े पे भाला लेके होंगे। पाबू जी, पाबू जी की फोटो देखोगे ये भी भाला लेके घोड़े पे मिलेंगे। रामदेव जी, रामदेव जी की फोटो देखोगे ये भी मिलेंगे। ये तीनों की जो फोटो मिले, कभी ऑप्शन में आ जाए कि वह कौन सा लोक देवता है जो भाला लेकर घोड़े पे रहते हैं, तो तीनों है। अब आप कहोगे सर इसमें देखो, इसमें रामदेव जी भी है, पाबू जी भी है, गोगा जी भी है, तीनों ऑप्शन दे दिए इसमें, अब क्या करें? लेकिन एक बात तो है, इसमें एक दिया है सांप देवता। क्या दिया इसमें? सांप देवता वाली बात दी इसमें। तो भाई सांप के देवता कौन थे? इनमें तीनों में सांप के देवता तो गोगा जी है ना, ना ये। जब सर्प देवता की बात कह दी तो सीधी सी बात है गोगा जी आंसर होंगे। यदि इसमें सर्प देवता नहीं कहते तो तीनों ऑप्शन हो जाते। तो फिर इसमें यह कहता कि कौन से नहीं है, कि भाई घोड़े के ऊपर कौन से नहीं रहते हैं, तो कहते देवनारायण जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचपीर में शामिल नहीं है। हम मोस्टली जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना उसमें तेजाजी ऑप्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें यह लगता है कि पंचपीर मतलब जो बहुत फेमस है, हमें लगता है कि पंचपीर में तेजाजी तो जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखो याद कैसे करने पंचपीर कौन कौन से हैं, हमें ये ऐसे याद रखना कि एक गोरा नाम की लड़की होती है जिसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो वो क्या कहती है? वो कहती है मुझे खाना वगैरह कुछ मत दो, मैं रह लूँगी, मुझे बस ये हवा और बस ये पानी दे दो, मैं जिंदा रह लूँगी। तो गोरा क्या मांग रही है? गोरा मांग रही है हवा और पानी। आपके बस ये याद बात रह जाएगी, गोरा मांगे हवा पानी। यदि आपकी ये बात याद रह जाएगी, पांचों पीर नाम याद रहेंगे, कभी नहीं भूल पाओगे। कहोगे कैसे? देखो पहले गोरा में गो से आएगा गोगा जी, गो से कौन आएगा? अपने गोगा जी। फिर आते रा से अपने आएंगे रामदेव जी, कौन आएंगे? रामदेव जी। फिर आते मांगे से अपने आएंगे मांगलिया जी, कौन आए भैया? मांगलिया जी। फिर आएंगे हवा से आएंगे अपने हड़बू जी। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ हड़बू जी। पानी से आएंगे पाबू जी। भाई ये पांच पीर है, कभी नहीं भूल पाओगे। क्या? गोरा मांगे हवा पानी, याद रखना पांचों पीर होंगे। तो इनमें देखो पाबू जी भी है पानी से, रामदेव जी है गोरा में रा से, और गोगा जी गोरा में गो से है, सिर्फ तेजा जी नहीं है, ये आंसर हो जाएंगे। तो अब एक बात है तेजा जी क्या है? देखो दो महावीर की बात आती है, पंचपीर की बात आएंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन जब दो महावीर की बात होगी तो तेजा जी और एक देवनारायण जी है। तेजा जी और देवनारायण जी को महावीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महावीर। तो जब बात आएगी कि दो महावीर के नाम से कौन है, तो तेजा जी और देवनारायण जी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए, 3 में से बताना सत्य कौन सा है। मैं लिखना भूल गया कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन रिसेंटली आया था। जैसे देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन के नीचे लिख रहा हूँ कौन से एग्जाम में आया। पंचपीर वाला 2024 में आया था। कौन से में? 2024 में। और ये वाला भी 2024-25 में आया था। पहला प्रश्न पढ़ो। विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। अब देखो ये सत्य है, सत्य भाई, हमें जब विश्वास होता है तो क्या हम अपने लोक देवता के पास जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कब जाते हैं?
देखो यदि मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, कोई समस्या नहीं है, तो मैं किसी भी देवता, किसी भगवान को नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा नहीं, कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर विपदा आएगी, संकट आएंगी, तो नाम याद आते हैं कौन? अपने देवता। फिर कोई बोलेगा उसके जाओ, उस देवता को जाओ, हम जाते हैं। तो ये कह रहे हैं विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अगला प्रश्न, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं के में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने जो भगत होते हैं, उनकी जो छोटी मोटी समस्या होती है, क्या वो उनको दूर कर सकते हैं? भाई हम उनके पास इसीलिए तो जाते हैं कि वो हमारी समस्या को दूर करे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा है कि लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। देखो हम जब किसी देवताओं के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप धर्म करो, कर्म करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो देते हैं शिक्षा। इसमें कह रहा नहीं देते हैं तो ये तो होगा नहीं सत्य। तो इसके पहला दूसरा सही है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। देखो जीवित समाधि किसने ली? वो ली अपने रामदेव जी ने। किसने ली? रामदेव जी ने। और कब ली? 1400 सन की बात करेंगे तो 1458 की ली, 1458 में ली। लेकिन बात करेंगे नहीं तिथि के हिसाब से बताओ, तो तिथि के हिसाब से भाद्रपद जो माह आता है, भाद्रपद, उसमें कृष्ण होता है, शुक्ल होता है। तो शुक्ल जो पक्ष होता है उसकी एकादशी को ली, यानी 11 को ली। अब क्या होता है, इनकी धर्म बहन होती है, ये बता देते हैं कि भाई मैं एकादशी के दिन मैं क्या करूंगा, जीवित समाधि मुझे लेनी है। तो इनकी एक धर्म बहन होती है डालीबाई। उनको बड़ा दुख होता है कि मेरे भैया जीवित समाधि ले रहे हैं, तो इनकी डालीबाई इनसे एक दिन पहले जीवित समाधि ले लेती है। तो यदि ये बात बोल ले कि शुक्ल दशमी को किसने ली, शुक्ल दशमी को किसने ली, तो वो इनकी बहन होती है डालीबाई। कौन होती है? डालीबाई होती है। अब रामदेव जी के माता पिताजी का नाम मैंने पहले बता दिया। इनके पिताजी का नाम तो था अजमल जी, माता का नाम मैना दे। लेकिन कई बार इनका जन्म पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था उंडू कश्मीर, एक जगह पड़ती है, उंडू कश्मीर एक जगह पड़ती है। और यह कहाँ पड़ती है? सिव तहसील बाड़मेर, बाड़मेर उंडू कश्मीर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इतनी बातें हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे और बातें बताते रहेंगे। लेकिन जो बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो बातें आपके याद होनी चाहिए। अगला है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। देखो गोगा जी, इन्होंने भी अभी बताया गायों की रक्षा के लिए प्राण त्यागे थे। तेजा जी भी ठीक है, बाबू जी भी ठीक है, देव जी भी ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन आ जाएंगे, चारों ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली? आप खुद बताओगे, बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया कि 1458 में ली, 1458 में ली। तिथि बोलेंगे तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? देखो अब तेजा जी के बारे में बातें करेंगे थोड़ी सी। तेजा जी का जो जन्म हुआ था, पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो स्टोरी से क्या होता है, चीजें याद हो जाती है। स्टोरी सुनना। सबसे पहले क्या तेजा जी का जन्म होता है? तेजा जी का जन्म होता है खडनाल। कहाँ होता है? खडनाल नागौर में इनका जन्म हो जाता है। भाई जन्म कहाँ होगा? खडनाल नागौर में होगा, जन्म हो गया। इनकी शादी हो जाती है। शादी क्या, इनकी बचपन में शादी हो जाती है। तो ये क्या होते हैं तेजा जी? तेजा जी महाराज सुबह गांव का जाट थे, तो खेतों में काम होता था। खेतों में चले, रोजाना सुबह चले जाते, अपना पानी देने का वगैरह काम करते। और जैसे ही 9, 10, 11 बजते तो इनकी भाभी जी आती हैं खाना देने के लिए। एक दिन क्या होता है कि इनकी भाभी लेट हो जाती है खाना देने के लिए, और इनको बहुत तेज भूख लग रही होती है। जैसे ही भाभी जी खाना देने के लिए आती है तो ये गुस्से में होकर बोलते हैं, भाभी साहब क्या समय हुआ है, समय देखो, सूर्य कहाँ आ गया है, मैं सुबह से भूखा हूँ, आप अभी तक खाना नहीं लेके आए। अब भाभी जी भाई किसकी सुनती है? किसी की नहीं सुनती। उसने भी सुना दिया। बोले कि देवर जी यदि आपको गरम गरम खाना चाहिए ना तो जाओ अपनी पत्नी को ले आओ। और इनकी पत्नी कहाँ पे थी? इनकी पत्नी जी थी अजमेर में।
अजमेर में जगह पड़ती है पनेर, वहां इनका ससुराल था। कहा था पनेर, अजमेर में क्या था, इनका ससुराल था। भाई तेजा जी की क्या हुआ, मन में जची, ठीक है भाई पत्नी को लेने चलते हैं। ये अपनी घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था, लीलन घोड़ी को लेके चल देते हैं। देखो ये आगे बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद आएंगे। सभी की घोड़ी याद रखनी है, किसकी घोड़ी क्या थी। जैसे गोगा जी की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने गोगा जी पढ़ाया, आपको ध्यान रखना। गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था लिल्ली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, लिल्ली घोड़ी। इसको साफ करता हूं, नीली घोड़ी। देखो हमने गोगा जी की बातें करते हैं, गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। अरे ये बार बार ये हो रहा है नीली, नीली घोड़ी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने गोगा जी की घोड़ी को जवाड़िया बोला। क्या बोला, जवाड़िया। क्या बोला, जवाड़िया बोला। चलो मैं नेक्स्ट में स्लाइड में आपको बताता हूं। ये भाई सभी की घोड़ी याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया गोगा जी की घोड़ी। गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी। क्या नाम है, नीली घोड़ी। और साथ में कर्नल जेम्स टोड ने इसको बोला जवाड़िया का। गोगा जी के बाद आते हैं तेजा जी। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन घोड़ी। इसके बाद आते हैं पाबू जी। देखो केसर कालमी, देवल चारण जो थी उसकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, उसी को पाबू जी रखते थे, उसका नाम था केसर कालमी घोड़ी। गोगा जी हो गए, तेजा जी हो गए, पाबू जी हो गए। इसके बाद रामदेव जी। रामदेव जी के पास जो घोड़ा था, देखो ये था नीली, और रामदेव जी के पास जो घोड़ा था उसका नाम था लीला घोड़ा। क्या नाम था उसका, लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। 4 हो गए। और कौन बच गए यहाँ पे, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, और उसके बाद लो देवते में मांगलिया जी, नहीं क्या नाम था उनका, हड़बू जी। हड़बू जी के पास घोड़ा नहीं था। कई बार पूछ रहे थे सियार किसका था, हड़बू जी कहते हैं कि सियार पे बैठकर आते थे। 5 हो गए। एक थे देव नारायण जी। देव नारायण जी, इनके घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था, लीलागर। और एक इंपॉर्टेंट है हड़बू जी। क्या नाम है, हड़बू जी। किरड़ काबरा, इसके घोड़े को कहते थे किरड़ काबरा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो इन सभी घोड़े के नाम आ जाते हैं। गोगा जी को नीली घोड़ी, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने जवाड़िया बोला। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन, पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, रामदेव जी का लीला घोड़ा, और हड़बू जी का सियार, देवनारायण जी का लीलागर, और हड़बू जी का किरड़ काबरा। अब आते हैं पीछे अपने क्वेश्चन पे। तेजा जी की बात है। तेजा जी क्या होते हैं, अपनी पत्नी को लेने के लिए निकल जाते हैं लीलन घोड़ी पे बैठ के। जब वो जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनको सुरसरा, अजमेर में एक जगह पड़ती है सुरसरा, सुरसरा नामक जगह, सुरसरा जगह पड़ती है अजमेर में। वहां पे क्या होता है, इनको एक सांप मिल जाता है। उससे पहले ये क्या होता है, जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो लाछा गुजरी मिलती है। लाछा गुजरी की गायों को कोई लुटेरे लूट के ले जा रहे होते हैं। तेजा जी अपने ससुराल जा रहे होते हैं, बीच में इनको लाछा गुजरी मिलती है, तो वो उनकी गायों को ले जा रहे होते हैं। तो वो इनको तेजा जी से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी गायों की रक्षा करें। तो ये कहते ठीक है, हम जाट हैं और आपकी गायों की रक्षा करेंगे। तो वो गायों की जब रक्षा उनको लेने के लिए जाते हैं, तब सुरसरा नामक जगह में उनको एक सांप मिलता है जिसका नाम होता है वासक। वो क्या हो रहा होता है, सांप कहीं पे जल रहा होता है। तो तेजा जी को दया आती है। तेजा जी ने क्या काम किया, सांप को उठा के अपने भाले से दूर फेंक दिया। तो सांप उससे नाराज हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं जल रहा था, यानी कि मेरी मृत्यु होने वाली थी और मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाती, आपने बहुत गलत कार्य किया, अब मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा और इसका आपको सजा मिलेगी।
तेजा जी कहते हैं कि बिल्कुल, जो भी सज़ा आपको देनी है दीजिए। क्या करोगे? बोलो मैं आपको डसूंगा, मैं आपको यानी कि अभी मार दूंगा डस के। तो तेजा जी कहते हैं ठीक है, आप मुझे मार देना, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि मैं अभी मेरा काम है लाछा गुजरी की गाय को बचाना, जैसे ही मैं आऊँगा आप मुझे डस लेना। कहता है ठीक है। तेजा जी जाते हैं, लाछा गुजरी की गायों को लेके आते हैं। जब रास्ते में जब आते हैं, जब लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जब उनसे युद्ध करते हैं तो पूरे घायल हो जाते हैं, तलवारों से हाथ पैर मुंह सब कुछ। लेकिन जब वो लौटते हैं तो उनको वो सर्प मिलते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें डसूंगा। तो ये कहते हैं बिल्कुल डस लो, मेरा पूरा शरीर आपके लिए। तो सांप क्या होता है, जहाँ खून लगा होता है वहाँ पे डसते नहीं है। तो उन्होंने सांप ने बोला कि आपके पूरे शरीर पे तो खून लगा हुआ है, मैं कहाँ डसूं? तो तेजा जी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, बोले आप मुझे यहाँ पर डस सकते हो। तो तेजा जी की जीभ पे सांप ने डसा, वहीं पे वो मर जाते हैं। इस प्रकार तेजा जी को सर्पों के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पों के देवता। तो इनका जो मेला भरता है, इनका जो मेला भरता है वो भरता है पर्वतसर। पर्वतसर जगह कहाँ पर है? नागौर में। तो अब सुनो, तेजा जी का जन्म स्थल किस जिले में हुआ? जन्म मैंने बताया खरनाल नागौर में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नागौर। अगला प्रश्न है अपने पास कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया, इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किसने किया? तो ये रामदेव जी के बारे में है। तो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था ये हुआ था जैसलमेर के पीले पत्थरों से। कैसे हुआ था? जैसलमेर के पीले पत्थरों से। अगला प्रश्न है नेजा क्या है? देखो ये बातें फिर रामदेव जी के बारे में आ गई। नेजा क्या है? नेजा एक झंडा है। नेजा क्या है? नेजा एक झंडा है। क्या है? नेजा एक झंडा है। तो कैसा झंडा है? पंचरंगी झंडा। आगे आएंगे कि बयावले क्या होता है, रीख्या क्या होता है। देखो इसके अलावा कई बार बोल देते हैं रीख्या क्या होता है। रामदेव जी संबंधित है। जो इनके मेघवाल जाति के जो इनके भगत होते हैं उनको बोला जाता है रीख्या। मेघवाल जाति के भगत को बोला जाता है। याद रखना, मेघवाल जाति के भगत। और क्या होते हैं? नेजा, रीखिया और होते हैं जम्मा। जम्मा जम्मा रात को जो जागरण करते हैं, रात्रि को जो जागरण करते हैं उनको बोलते हैं जम्मा। और जातरू, यदि जो कोई पैदल यात्री जा रहा है, इनके पैदल यात्री, पैदल जो भगत होते हैं वो जो जाते हैं उनको बोलते हैं जातरू। उसके अलावा और क्या आता है? ब्यावले। जो इनके भजन होते हैं, जो रामदेव जी के भजन होते हैं उसको बोलते हैं ब्यावले। क्या बोलते हैं? ब्यावले। और रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। यानी कि पगली कैसे पूजे जाते हैं? जब ये समाधि लेने गए तो ऐसे तो नहीं सीधे चले गए, पहले खड़े हुए, बोला मुझे यहाँ समाधि लेनी है। जब ये खड़े हुए तो इनके पैरों के निशान हो गए, उन पैरों के निशान को बोला जाता है पगलिए। तो इनके पगलिए पूजे जाते हैं। तो नेजा क्या हो? नेजा एक प्रकार का झंडा है, रामदेव जी से संबंधित है। अब देखो वो आ गया नेजा, जम्मा, ब्यावले, रीख्या। अभी मैंने बताया नेजा क्या है? नेजा, जम्मा, ब्यावले, रीख्या। नेजा तो झंडा हो गया, ब्यावले इनके भजन हो गए, रीख्या मेघवाल जाति के भगत हो गए। और अगला क्या था उसमें? नेक्स्ट है इसमें कि रीख्या, ब्यावले भजन हो गए, रीख्या अपने मेघवाल जाति के भगत हो गए। तो किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो यहां पर आएगा मल्लीनाथ हड़वू जी, तेजा जी। तो यहां पे तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। देखो गोगा जी की भी पत्नी सती होती है और तेजा जी की, दोनों का ध्यान रखना। गोगा जी, तेजा जी दोनों की पत्नी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अगले प्रश्न है तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? देखो तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजा जी से संबंधित नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में सारी कहानी बताई, वो इसीलिए बताई थी कि आपको यह पता लगे कि खड़नाल जो जगह है, खड़नाल जो नागौर है,
यहां पर तो इनका हुआ था जन्म। क्या हुआ था? जन्म। सुरसरा नामक जगह पे सांप ने इनको डसा था, सांप ने डसा था इनको, ठीक है। और परबतसर में क्या होता है? इनका मेला भरता है। तो ये क्या जगह पिचिया से संबंधित नहीं है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? भाई मुख्य तीर्थ स्थल कहां पे मिलेगा? वो मिलेगा परबतसर में। कहां मिलेगा? सबसे देखो, अब आप कहोगे खड़नाल भी सही है, नागौर भी सही है, लेकिन नहीं, परबतसर में जो इनका मेला लगता है, कहते हैं सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यहाँ पर। तेजाजी का जो मेला लगता है वो पशु मेला है, यहाँ पर कहाँ लगता है? परबतसर में। और एक पशु मेला कहाँ लगता है? मल्लीनाथ जी का लगता है तिलवाड़ा में, ध्यान रखना। एक तो मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में पशु मेला अच्छा लगता है, जो कि लूनी नदी किनारे है। दूसरा अपने तेजाजी का परबतसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में? बताओ। हम भी बताया, तेजाजी। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? देखो, तेजाजी के जो भगत होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको बोला जाता है घोड़ला। क्या बोला जाता है? घोड़ला। अगला, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में स्थित है? बिल्कुल देखो, तेजाजी का मंदिर होगा वो कहां है? नागौर में है। अगला प्रश्न है, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखो फिर से बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो ये आया है JEN डिप्लोमा, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से गहन अध्ययन करना है। क्वेश्चन जो आते हैं यहीं से उठ के आते हैं, ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं। ये कह रहा है कौन सा नहीं है? खड़नाल में जन्म हुआ, मैंने बताया, बिल्कुल ठीक है। सुरसरा में समाधि, देखो जहां सांप ने डसा वहीं पे इनकी मौत होगी, मौत होगी तो सुरसरा में समाधि है, ठीक है। परबतसर में मेला है, बिल्कुल ठीक है। भाई पनेर ननियाल नहीं है, पनेर तो इनके बच्चों का ननियाल होता भाई, यानी कि इनका ससुराल था पनेर, तो इनके बच्चों का ननियाल होता, इनका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पनेर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ है? देखो तेजाजी का एक मंदिर है, अच्छा प्रसिद्ध है, बासी दुगारी। अच्छा सवाल है, जो है बूंदी में। तेजाजी का जन्म स्थल बताओ कहाँ है? सोच के बताओ। खड़नाल, नागौर। खड़नाल नागौर में जन्म हुआ, परबतसर में इनका मेला भरता है, सुरसरा नामक जगह पर क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। पनेर अजमेर में क्या है? इनका ससुराल है। सारी बातें आपको याद रखनी है। 32, वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। फिर गुस्से गोगा जी आगे। भाई गोगा जी का जन्म हुआ, पहले सवाल क्या था? ददेरवा जन्म स्थल किसका? अब किसका आ गया? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददेरवा, ददरेवा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 था और क्वेश्चन नंबर है, देखो एक जैसे सवाल है, बस आगे पीछे कर देते हैं। देखो गोगा जी के बारे में और एक बात ध्यान रखना, तेजा जी के बारे में ये सवाल आ जाएगी, शिव जी का अवतार किसे कहा जाता है? तो तेजा जी को कहा जाता है। शिव जी का अवतार किसे कहा जाता है? तेजा जी को। और रामदेव जी जो हमने पढ़ा, हमने देखो क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गोगा जी। गोगा जी को नागराज बोला जाता है, ध्यान रखना, गोगा जी को बोला जाता है नागराज। और यदि आपसे ये बोल दे कि लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण के अवतार की यदि बातें करेंगे तो वो अपने आएंगे पाबू जी, आगे पढ़ेंगे पाबू जी। लेकिन आपको ये बोले कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं? कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं? तो वो अपने आएंगे रामदेव जी। कौन आएंगे? रामदेव जी। और इस शिव के अवतार की बातें करें तो वो अपने क्या आएंगे? तेजा जी। और यदि आपसे बोले नहीं विष्णु का अवतार बताओ कौन से लोक देवता है, तो वो अपने आएंगे देवनारायण जी। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको, देवनारायण जी। कितनी चीजें बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ये चीज ऐसी है कि अलग अलग पढ़ी तो आपने भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ा, लेकिन अलग अलग जगह होने से कंफ्यूज हो जाती है। तो जब आए ना किसका अवतार है तो एक पेज में लिख लिया करो। जैसे ये आया तेजा जी के बारे में, तेजा जी के बारे में आए तो वहीं पे लिख लो सारे के सारे अवतार। जैसे घोड़े आए तो सारे घोड़े एक जगह लिख लो, सभी के माता पिता एक जगह लिखो। इससे क्या हो जाती है, चीज़ें गलत नहीं होती, यादें हो जाती हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते।
तो सवाल अपना क्या है कि तेजाजी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है तेजाजी खडनाल के राम कोरी एवं तहार जी धोलिया जाट के पुत्र थे। धोलिया जाट, देखो याद रखना धोलिया जाट पूछा, यानी कि सवाल एग्जाम में ये भी आया है कि धोलिया वीर किसे कहा जाता है, तो धोलिया वीर तेजाजी को ही कहा जाता है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, राम कुंवरी और ताहर जी के बेटे थे। अगला है कि लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। मौत इनकी क्यों हुई, क्योंकि लाछा गुजरी ने बोला कि मेरी गायों को बचा के लाओ। बीच में सर्प देवता मिल जाते हैं, सर्प देवता को बचाने के चक्कर में ये क्या हो जाते हैं, खुद मर जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। दोनों बात सही है, तो इसका आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था। गोगा जी के घोड़े, मैंने सभी के घोड़े बताए थे, बताओ सभी के घोड़े मैंने आपको बताए थे। 35 नंबर क्वेश्चन है। देखो सभी के घोड़े बताए, फिर से याद कर लो। गोगा जी का घोड़े को नीला घोड़ा बोला जाता है और कर्नल जेम्स टोड ने इसको जवाड़िया बोला था। क्या बोला था, जवाड़िया। तेजाजी के घोड़ी का नाम बताए लीलन। रामदेव जी हमने अभी पढ़ा, उसका घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। पाबू जी देवल चारने की घोड़ी थी केसर कालमी, वो है इनकी। हड़बू जी के सियार, देवनारायण जी के लीलागर, हड़बू जी के गलत हो गए, दोनों का क्रेड काबर हो गया, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। तो इसमें आएगा मेहाजी मांगलिया सियार। यहां पे हड़बूजी मैंने गलत लिख दिया, यहां पे आएगा मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था इसका, किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया, ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। हड़बूजी का तो सियारी था। हड़बूजी वही लोक देवता है, आगे हड़बूजी के सवाल आएंगे तब बताएंगे इनके बारे में। एक तो क्या था कि रामदेव जी हड़बूजी दोनों मौसेरे भाई थे, ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब हम पंचपीर पढ़ते हैं तो रामदेव जी और हड़बूजी का नाम आता है, दोनों मौसेरे भाई थे और दोनों का गुरु भी एक ही था, बालीनाथ। क्या नाम था, बालीनाथ। चलो और आते हैं आगे। कई बार छोटी छोटी गलती हो जाती है जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया, इसमें देखो वो तो है ही नहीं कौन सी घोड़ी, इसमें आया जवाड़िया। तो गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया है। जवाड़िया किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया, किसने किया। भाई महमूद गजनी ने जहारपीर किसे कहा, साक्षात देवता किसे कहा, गोगा जी को कहा। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। भाई शासक गजनवी से युद्ध किया तो गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, गोगा जी तेजाजी तो है ही, सांपों के जो देवता है, सांपों के जो देवता है अपने गोगा जी है, जो कहां पे है, अपने चूरू में। तेजाजी है, अभी मैंने पढ़ाया सांपों के देवता दोनों हैं, ये कहां पर है, ये अपने नागौर में। तीसरे और आता है, तीसरे भी यहीं से आता है नागौर से, जिनका नाम है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा ये भी कहाँ है, नागौर से। ये तो खडनाल नागौर में है और ये है झाड़ला नागौर। कई बार सवाल आ जाए कि हरिराम बाबा जो सांपों के देवता है वो कहाँ से है, वो है नागौर से। तो ध्यान रखना तीनों लोक देवता सांपों से हैं, गोगा जी, तेजाजी, हरिराम बाबा। तो यहां पर आया कि दूसरे कौन है, तो यहां पे तेजाजी ऑप्शन ठीक है। क्या ऑप्शन ठीक है, तेजाजी। अगला प्रश्न है, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेयाजी के रावले में उल्लेखित है। तो वो अपने आएंगे गोगा जी। गोगा जी के जो कृत्य हैं, कहानियां हैं, वो बिट्टू मेया के रावले में उपस्थित हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन है, बताओ। सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन है, अपने गोगा जी, तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो कौन से होंगे, तेजाजी।
क्वेश्चन 40 अभी मैंने बताया ना, धोलिया वीर बताया, धोलिया वीर के बारे में अभी बातें बताई थी। कौन से हैं? तेजा जी। कौन से हैं? तेजा जी। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर कहते हैं? तेजा जी को बोलते हैं। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाती है तो उनको बचाने के लिए कौन जाते हैं? तेजा जी। तो यहां पर भी क्या आएगा? तेजा जी। और देखो तेजा जी के बारे में, इनको तेजा जी को सर्प देवता कहा जाता है। ये तो क्या कहा जाता है इनको? सर्प देवता। दूसरा इनको काला बाला का देवता कहा जाता है। काला बाला एक बीमारी, ध्यान रखना, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता भी कहा जाता है इनको। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। काला बाला देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को। लो देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? बताओ। गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, तो खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? बताओ। रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। गोगा जी। गोगा जी, तेजा जी, हरिराम बाबा, तीनों देवता सांपों से संबंधित है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? देखो वही क्वेश्चन इधर से उधर, इधर से उधर घुमाना, वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 इस वीडियो में, 50 अगली वीडियो में। यदि आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बल्कि अभी तक आए हुए मुझे 90 क्वेश्चन मिले, 10 क्वेश्चन मैंने खुद की तरफ से ऐसे डाल लें जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो 100 क्वेश्चन कर लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो खेजड़ी वृक्ष, गोगा जी। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत क्या है? देखो अभी हमने रामदेव जी के बारे में पढ़े थे। रामदेव जी को ही रामसा पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं इनको। रामसा पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं। किसको कहते हैं? बाबा रामदेव को। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? वो भी अपने रामदेव जी को। देखो रामदेव जी के बारे में कहावत है, पंचपीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी जब मैंने आपको बताया, नेजा बताया, नेजा झंडा को बोला जाता है, ठीक है, ब्यावले भजन को बोला जाता है। इस तरीके से एक पर्चा हो रहा होता है। पर्चा, जो चमत्कार करते हैं ना, चमत्कार करते हैं, उनको बोला जाता है पर्चा। ये इतने चमत्कार करते थे, इतने इनकी जैसे होते हैं ना कि हर गांव, अब तो क्या सोशल मीडिया का जमाना आ गया, छोटी सी कोई चीज़ हो, वीडियो बनी, 2 दिन में फेमस। उस टाइम पे ना कोई मोबाइल था, ना कोई व्हाट्सएप, फिर भी दूर दूर तक लोग इनके पर्चा के कारण जानते थे। जहाँ तक कि मक्का मदीना कितनी दूर थे, वहाँ के जो पीर थे उनको भी इनके पर्चा के बारे में बातें पता लगी तो उनको लगा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं रामदेव जी की, क्या वास्तव में चमत्कार करते हैं। तो वो आ जाते हैं, रामदेव जी के पास पहुँच जाते हैं और रामदेव जी को बोलते चलो कि हम यहाँ पे भोजन करेंगे। तो रामदेव जी कहते हैं बिल्कुल भोजन करो, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान को हम बिना भोजन के तो हम भेजेंगे ही नहीं। तो रामदेव जी ने क्या किया, उनको 5 को बैठा के उनको बर्तन दे दिए। बोला कि महाराज जिमिए। उनके तो दिमाग में और कुछ था ना, भाई पर्चा लेना है। तो उन्होंने बोला कि हमारी एक आदत है, हम भोजन हमारे ही बर्तनों में करते हैं जो कि मक्का मदीना में। यदि आप हमें भोजन कराना चाहते हो तो हमारी बर्तन ला के दो, तब भोजन करेंगे, वरना भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ला देते हैं। उन्होंने आंखें, बोला आंखें बंद कीजिए आप। उन्होंने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद की, उन्होंने चमत्कार किया और 500 के बर्तन आ गए। जैसे ही उनके बर्तन देखे, देखा यार बर्तन तो अपनी है, शौक हो गए। तो उनको लगा 500 पीर को कि रामदेव जी में वास्तव में शक्ति है। तब उन्होंने कहा हम तो पीर हैं। बोला आप तो पीरों के पीर हैं। तो पीरों के पीर भी रामदेव जी को कहा जाता है। बोले कि आज के बाद आपको हिंदू तो पूजता ही है, मुसलमान भी पूजेगा तो सांप्रदायिक सद्भावना का भी प्रतीक है। इसलिए इनको रामसा पीर कहते हैं। राम हिंदू और पीर मुसलमान, इसलिए रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि स्थित है। भाई रामदेव जी की समाधि कहाँ मिलेगी? जहां इन्होंने रुनेचा कहाँ है? जैसलमेर। देखो जन्म तो इनका हुआ था बाड़मेर में, उंडू कश्मीर बाड़मेर में, लेकिन जो इन्होंने समाधि ली वो है रुनीचा। तो रुनीचा को ही, देखो जो इन्होंने समाधि ली वो है रुनीचा। क्या है?
रुनीचा। अब क्या होता है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई रुनीचारा धनी कौन है, तो रुनीचारा धनी कौन है, रामदेव जी हैं, ठीक है। और राम जहां से समाधि ली उसी जगह को, इस राम रुनीचा को क्या बोला जाता है, रामदेवरा। क्या बोला जाता है, रामदेवरा बोला जाता है इसी को। इनकी समाधि होने के कारण रुनीचा को बोला जाता है रामदेवरा। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेनाद है। मैंने बताया पिताजी का नाम अजमल, माता का नाम मेनादे, किसका है, रामदेव जी का है। किसका, रामदेव जी का। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार, नेतल का भरतार किस लोक देवताओं के संदर्भ में है, ये भी अपने रामदेव जी है। कौन से है, रामदेव जी। नेतल का भरतार, नेतल इनकी पत्नी का नाम था, इसलिए इनको बोला जाता था नेतल का भरतार। आज का लास्ट प्रश्न, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। अजमल जी थे रामदेव जी के। देखो हमने काफी मेहनत करके वीडियो बनाई है, अभी 50 क्वेश्चन और मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। इनमें तो 3-4 ही लोक देवता है। देखो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है 5 जो लोक देवता है, पंच पीर और 2 महावीर। पंच पीर गोरा मांगे हवा पानी, 2 महावीर, महावीर की बात आएगी तेजाजी और देवनारायण जी। 7 को ढंग से याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। 80% यहीं से आते हैं, बाकी 20% कहाँ से आते हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो पहली बार देखी है तो समझ गए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।